हेलो स्टूडेंट्स, टारगेट बेस्ड स्टडी में आपका मोस्ट वेलकम है। मेरा नाम विकास कुमार आर्या। चलिए आज क्लास स्टार्ट करते हैं। आज क्लास में हम लोग लाइन एंड एंगल से जितना भी सारे फार्मूला है मैं उन लोग को डिस्कस करूंगा। तो इस क्लास को पूरा अंत तक देखना ना भूलें ताकि सारा क्लियरिटी आपका कंप्लीट हो। चलिए लाइन एंड एंगल से हम लोग डिस्कस करेंगे टॉपिक को। लाइन एंड एंगल पहला है, हम लोग डिस्कस करेंगे पॉइंट। पॉइंट क्या होता है, व्हाट इज़ पॉइंट। तो पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे। तो पॉइंट है ये, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं। तो पॉइंट या एक जीरो, पहला नंबर इसको बोल सकते हैं कि जीरो डायमेंशनल है। दूसरा है कि इसका रेडियस नहीं है, एक भी नहीं है, रेडियस इज़ ज़ीरो, ठीक है। इसी को बोलते हैं पॉइंट। तो पॉइंट को डिस्कस कर सकते हैं कि जीरो डायमेंशनल फिगर और अ सर्किल विथ जीरो रेडियस, जिसका जीरो रेडियस होता है। अब आता है लाइन को डिस्कस कर सकते हैं कि यह वन डायमेंशनल फिगर है, वन डायमेंशनल फिगर है, ठीक है। और नो एंडिंग पॉइंट, दूसरा में लिख सकते हैं नो एंडिंग पॉइंट, इसका कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है, नो एंडिंग पॉइंट। जैसे कि एक लाइन है, ये लाइन है, इतना तक, यहाँ तक लाइन रिप्रेजेंट किए, अब ये तो चलता ही रहेगा, इसका कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है, तो इसी को बोलते हैं लाइन। अब आता है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है कि जिसका दो एंडिंग पॉइंट हो, यहाँ दो एंडिंग पॉइंट है और इन दोनों के बीच में मैच हुआ तो ए और बी, ये हो गया लाइन सेगमेंट। रिप्रेजेंट ऐसे करेंगे लाइन सेगमेंट को, ठीक है। अब आते हैं रे में वन एंडिंग पॉइंट होता है, एंडिंग पॉइंट वन है और ये रे है, ठीक है। ये चलता ही रहेगा, तो इसको एंडिंग पॉइंट वन रहता है, इसको रिप्रेजेंट ऐसे कर सकते हैं ए और बी, ठीक है। उसके बाद एंगल है कि जब दो लाइन एक पॉइंट पर मीट करता है तो उन दोनों के बीच में जो गैप बनता है उसी को बोलते हैं एंगल। जो एंगल को थीटा से डिनोट करते हैं तो लिख सकते हैं एंगल इक्वल टू, यानी कि कोण ए ओ बी इक्वल टू थीटा, ये लिख सकते हैं। अब आता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कंसेप्ट है कि जब एक लीनियर है जिसमें कि एक एंगल बन रहा है और ये एंगल से ये जा रहा है, तो मान के चलिए ये अल्फ़ा है, ये बीटा है, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 90 डिग्री होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा, ये बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जस्ट इसका एक आता है सप्लीमेंट्री एंगल, SUPPLE, सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। इसमें क्या होता है कि दो का सम 180 डिग्री होता है, दो का सम, ये अल्फ़ा है, ये बीटा है, ठीक है। तो दो का सम क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 180 डिग्री, ये हो गया सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। अब इससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं, ठीक है। मान के चलिए यहाँ एंगल मान लिए, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मान लिए और ये सप्लीमेंट्री एंगल मान लिए, ठीक है। अब है कि हम लोग एंगल को 43 डिग्री लिए, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा कि 90 डिग्री में हम लोग माइनस करेंगे। ए प्लस बी इक्वल टू क्या होता है 90 डिग्री, और इसमें ए प्लस बी इक्वल टू क्या होता है 180 डिग्री। अब हम लोग ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री में माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 47 डिग्री, ठीक है। और इसका कितना हो जाएगा 137 डिग्री, ठीक है। अगला हम लिए फिर कोई एंगल ले लिए 12 डिग्री। अब इसमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 78 हो जाएगा, 78 डिग्री, और इसमें क्या हो जाएगा 168 डिग्री, ठीक है। अब ले लिए कि थीटा ले लिए, तो इसमें क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा, इसमें क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस थीटा। अब हम लोग यहाँ से ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि
कपलमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट्री एंगल के बीच का डिफरेंस कितना आता है 90। ये भी कंसेप्ट है कि जो बीच का डिफरेंस है, जो कपलमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल के बीच का डिफरेंस 90 होता है। देखिए यहाँ एग्जांपल कैसे है। सो देखिए 170 डिग्री माइनस 47 डिग्री क्या आ रहा है 90 डिग्री आ रहा है। इसी प्रकार 168 डिग्री माइनस 78 डिग्री तो 90 डिग्री। इसमें क्या आ रहा है कि 180 डिग्री माइनस थीटा और माइनस 90 डिग्री माइनस माइनस प्लस थीटा, तो ये गया तो कितना आ रहा है 90 डिग्री। तो हम लोग ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि कपलमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल के बीच का जो डिफरेंस होता है वो 90 डिग्री का होता है। ठीक है, नेक्स्ट अब आता है ट्रांसवर्स लाइन। अब आता है एक टॉपिक में ट्रांसवर्स लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन क्या है कि जब दो लाइन को एक अलग लाइन को किसी दो बिंदु पर काटती है उसी को बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। तो ये क्या हो गया ट्रांसवर्सल लाइन। अब आता है 9th में पैरेलल लाइन क्या होता है कि जब दो लाइन एक दूसरे के बीच में, पैरेलल लाइन उसको बोलते हैं कि दो लाइन जो इंटरसेक्ट कभी नहीं करता। इसको हम यदि आगे इसको प्रोसीड किया जाए, इसको भी आगे प्रोसीड किया जाए, यहाँ पर भी आगे प्रोसीड किया जाए, तो ये दोनों कभी एक दूसरे से मीट नहीं करेगा, कभी एक दूसरे से काटेगा नहीं। तो ये क्या हो जाएगा पैरेलल लाइन। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं पैरेलल लाइन। अब पैरेलल लाइन के बीच की दूरी हमेशा समान होती है। यदि ये दोनों बीच की दूरी d है तो इन दोनों के बीच की भी दूरी यहाँ पर भी d होगा, यहाँ पर भी d हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करती है। हल्का सा भी जहाँ d का वैल्यू कम होगा वो आगे चल के इंटरसेक्ट कर लेगा। नेक्स्ट, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है 10 नंबर। ठीक है, लेट अस कंसीडर दो पैरेलल लाइन है, एक पैरेलल लाइन है और दो पैरेलल लाइन है। ये दो पैरेलल लाइन है, दोनों पैरेलल लाइन में एक लाइन जो है वो ट्रांसवर्सल है। ठीक है, ये लाइन ट्रांसवर्सल है। अब इसमें क्या है कि, और इसको हम आगे बढ़ा देते हैं ऐसे करके, इसको हम आगे बढ़ा दिए। ठीक है, अब इस सारा एंगल का नाम लिख देते हैं। ये पैरेलल लाइन है, दोनों पैरेलल लाइन है एक दूसरे से। इसको लिख देते हैं ML, इसको लिखते हैं M। ठीक है, और इसको लिख सकते हैं A और B लिख सकते हैं, नाम दे दिए। ठीक है, इसको एंगल मान लिए 1, इसका मान लिए 2, इसका मान लिए 3, इसका मान लिए 4, इसको 5, इसको 6, इसको 7, इसको 8। तो देखिए यहाँ से कॉन्सेप्ट्स है। कॉन्सेप्ट्स क्या है कि कॉन्सेप्ट्स है पहला क्रॉसपोंडिंग एंगल। क्रॉसपोंडिंग एंगल क्या क्या है देखिए, कोण 1, ये जो एंगल है, ये जो एंगल 1 है वो एंगल 5 के बराबर होगा। तो लिख सकते हैं एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5। ठीक है, यहाँ पर 30 डिग्री होगा तो ये भी 30 डिग्री होगा, ये भी। ठीक है, अब फिर लिख सकते हैं कि कोण 2, ये और ये, मतलब एंगल 2 और एंगल 6, तो लिख सकते हैं एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6। ठीक है, यहाँ से उसके बाद मतलब कि ये जो लाइन है ये इसका लाइन का जस्ट ऊपर, इसका लाइन का जस्ट ऊपर उसका इक्वल होता है एंगल, इस लाइन का जस्ट नीचे, इस लाइन का जस्ट नीचे इक्वल होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं एंगल 4 इक्वल टू एंगल 7। ठीक है, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 7 लिख सकते हैं, और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 8। ठीक है, इस प्रकार के जब लाइन एंगल जब सेम होता है तो इसको बोलते हैं क्रॉसपोंडिंग एंगल। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है कि दो पैरेलल लाइन, ठीक है, दोनों ऐसा मीट करता है। ठीक है, यहाँ का एंगल का नाम है अल्फ़ा, यहाँ का एंगल का नाम है थीटा, तो यहाँ का क्या हो जाएगा
ठीक है। तो यहाँ लेटेस्ट कंसीडर मान लेते हैं x, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, दोनों का सम, यानी कि अल्फ़ा प्लस थीटा, ये दोनों का सम हो जाएगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कि दो पैरेलल लाइन है, ठीक है, दो पैरेलल लाइन है, ये पैरेलल लाइन ऐसा कुछ है, ठीक है। अब सबका नाम दे देते A B C D E F G H, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस A है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस B है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस C है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस P है, यहाँ से यहाँ तक का Q है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस R है, ठीक है। यानी कि जो A रेशियो B रेशियो C होगा, जो A रेशियो B रेशियो C होगा, वो इक्वल किसका होगा, P रेशियो Q रेशियो R का, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, यदि हमको ये निकालना हो A, तो A लिखेंगे और तीनों का सम करेंगे, A प्लस B प्लस C, इसी में इसका क्या करेंगे, P निकालना हो तो P लिखेंगे, और फिर लिखेंगे P प्लस Q प्लस R, मतलब यहाँ का जो वैल्यू होगा यहाँ होगा, यहाँ का जो होगा यहाँ होगा, यहाँ का जो होगा यहाँ होगा, ठीक है। अब है कि यहाँ से एक कंसेप्ट ये हो गया, और फिर इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, B निकालना हो तो फिर B निकालने के लिए A प्लस B प्लस C होगा, और इसमें Q निकालने के लिए P प्लस Q प्लस R होगा, ये भी हो सकता है, ठीक है। और भी एक और हो सकता है कि ये C निकालने के लिए, तो C निकालने के लिए A प्लस B प्लस C होगा, और इसमें R निकालने के लिए P प्लस Q प्लस R होगा। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट कॉन्सेप्ट्स, लास्ट कॉन्सेप्ट है कि दो लाइन है, ठीक है, एक दूसरे को मीट करता है, ठीक है। अब इसका नाम है A B C, इसका नाम है D E F। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी A है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी B है, ठीक है। इसका रेशियो में बांटा हुआ है, ये इसका रेशियो M है, इसका रेशियो N है, ये रेशियो में बटा हुआ है इसका, ठीक है। यहाँ से याद, तो क्या करेंगे, हमको बीच वाला का निकालना है, BE, इसको निकालना है, इसको निकालना है BE को, तो BE इक्वल टू क्या करेंगे, BE इक्वल टू इसको गुना करेंगे, A को गुना करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो AN, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे B से तो प्लस ऐड करके BM बाय, अब इन दोनों को जोड़ देंगे M प्लस N, ये कंसेप्ट है। बीच का निकालने का कंसेप्ट ये है कि A जो है उसको N से इंटू करेंगे, B M को जो है उसको B से इंटू करेंगे, और दोनों को ऐड कर देंगे। ये सारा कंसेप्ट लाइन और एंगल का है। थैंक्स फॉर माय वाचिंग वीडियो, थैंक यू गाइज़।